ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जुड़ाणम। सभी को सादर शुद्धात्मा वंदन। आज का बहुत ही पावन दिवस है। श्री पार्श्वनाथ भगवान जो 23वें तीर्थंकर थे, उनका योग निरोध चल रहा है, क्योंकि कल प्रभु का मोक्ष कल्याणक तिथि है। तो आज इस पावन बेला पर देखते हैं सोनगढ़ से प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेशों में आज कौन सा संदेश हमारे लिए आया है, जो हमारे ज्ञान को वर्धन करे और ऐसे ही योग निरोध करके हम भी से निर्वाण पद को प्राप्त करें, ऐसी हमारी भावना को और उग्र करने वाला हो। यह संदेश श्री पंचास्थिकाय परमागम ग्रंथ के 145 नंबर की गाथा के आधार से लिया गया है, जो आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित गाथा है। इसमें ध्यान का बहुत ही सुंदर स्वरूप बताते हुए आचार्य देव ने कहा है, ये गाथा का भावार्थ है, जिसे मोह और राग द्वेष नहीं है तथा योगों का सेवन नहीं है, अर्थात मन वचन काय के प्रति उपेक्षा है, उसे शुभाशुभ को जलाने वाली ध्यान में अग्नि प्रकट हो। आज हम यहाँ पर आचार्य देव द्वारा विरचित मूल गाथा का भी पाठ करते हैं। जस्य न विज्जति रागो दोषो मोहो वजोग परिकम्मो तस्य सुहासुहड्डहणो जाणमो जायदे अगणी। अर्थात नहीं राग द्वेष विमोहने, नहीं योग सेवन जेहने, प्रगटे शुभाशुभ बाल नारो ध्यान अग्नि तेहने। देखिए, यहाँ पर जो ध्यान के स्वरूप को बताते हुए आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं कि किसके लिए बात कर रहे हैं। जो जीव ध्यान में निमग्न हो गया है, जिसने सभी प्रकार के मोह राग और द्वेष का क्या किया है, नाश कर दिया है और योगों का सेवन किया, यानी योगों की जिनकी चंचलता रुक गई है। कौन से योग? मन वचन और काय। इस प्रकार के तीनों योगों की चंचलता रुक गई है, यानी उनके प्रति उनका जरा भी ध्यान नहीं है। चंचलता कब होती है? जब हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होता है, तो हमारा मन कैसा होता है? चंचल होता है। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो जीव ध्यान में निमग्न है, अपने आत्म स्वरूप में तल्लीन हो गया है, उसे योगों की चंचलता रुक गई है। अब देखो, अगर यहाँ पर हम ध्यान की बात करें ना, तो ध्यान किसे सार्थक होता है? तो ध्यान चतुर्थ गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक ध्यान है। धर्म ध्यान है ना, 4 प्रकार के ध्यान का स्वरूप है। तो उसमें से कौन कौन से है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो क्या होता है? प्रति समय मिथ्या दृष्टि को भी चलते हैं, ठीक है ना। 6ठे गुणस्थान तक आर्त ध्यान रह सकता है। निदान नाम का जो आर्त ध्यान है वो 5वें गुणस्थान में चला जाएगा, लेकिन बाकी के रहेंगे। रौद्र ध्यान का फल नरकादि गति है। आर्त ध्यान मनुष्य तिर्यंच का कारण है और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान परंपरा से स्वर्गादिक और मोक्ष का कारण है। तो यहाँ पर जो ध्यान की बात कर रही है, यहाँ कौन सी बातों की चल रही है? जिसमें योगों की चंचलता रुक गई है। क्या कहा कि मन वचन काय के प्रति उपेक्षा है। ऐसे जिनका योगों की चंचलता रुक गई, ऐसे उत्कृष्ट ध्यान की यहाँ पे चर्चा चल रही है। अब क्या किया वहाँ पे? तो शुभाशुभ को, यानी शुभ प्लस अशुभ, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को जलाने वाली ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई है। कौन सी? ध्यान में अग्नि। ऐसी ध्यान में अग्नि प्रज्वलित हुई है जिससे 8 प्रकार के कर्म नष्ट हो गए हैं। 8 प्रकार के कर्म है ना, कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, ठीक है ना, वेदनीय। ये 8 प्रकार के कर्मों की जहाँ पे भस्म हो चुकी है, पूरी तरीके से वो जल गए हैं। इस प्रकार के ध्यान अग्नि को प्रज्वलित करने वाले ऐसे यहाँ पे ध्यान के स्वरूप की चर्चा बताई है। वो कौन सा ध्यान है? शुक्ल ध्यान, क्योंकि शुक्ल ध्यान एकमात्र वीतरागता के बाद ही प्रकट होता है। धर्म ध्यान चतुर्थ गुणस्थान सम्यक दर्शन के साथ प्रारंभ होगा और उसके बाद में ही धर्म ध्यान के बाद में शुक्ल ध्यान आएगा और छदमस्त को जो है वो पूरा धर्म ध्यान चलेगा। तो ये 2 प्रकार के ध्यान शुभ ध्यान है और 2 अशुभ। आर्त रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान है और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये हमारे उत्कृष्ट ध्यान है, शुभ ध्यान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका वर्णन यहाँ पर समझना। देखिए, अब देखते हैं कि रियल में ध्यान किसे कहते हैं। तो जो शुद्ध स्वरूप में अविचल चैतन्य परिणति है, वही ध्यान है।
निर्विकार निष्क्रिय चैतन्य चमत्कार में निश्चल परिणति वह ध्यान है, और वह ध्यान ही मोक्ष के उपाय रूप है। इस प्रकार यहाँ पर जो मोक्ष के उपाय रूप ध्यान है, शुक्ल ध्यान, उसकी यहाँ पर चर्चा चल रही है। अब जैसे ध्यान तो बहुत तरह का हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, उत्कृष्ट बात की ध्यान की बात चल रही है। अब जैसे बोलें कि पंचम काल में ध्यान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो भाई मोक्ष तो जीव पंचम काल में जा नहीं सकता है, उनको उत्कृष्ट ध्यान हो नहीं सकते, तो फिर तो यहाँ पर कहा है कि पंचम काल में यथाशक्ति ध्यान अवश्य करना चाहिए। और इस काल में जो अपना शुक्ल ध्यान है वो तो होता नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको धर्म ध्यान भी नहीं होगा, क्योंकि धर्म ध्यान चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवों को कहा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे से होना है, जिसकी हमारे पास योग्यता है, इस प्रकार हमें ध्यान तो करना ही चाहिए। अगर आप कोई ये बोले कि भाई सम्यक दृष्टि जीवों को ही तो ध्यान होगा, तो जो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है तो वो ध्यान ना करे, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर इतना समझना, क्योंकि हमें अपने प्रयोजन की बात भी समझनी है। तो यहाँ पर ये सोचना है कि हमें अभी ध्यान हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना हमें बुद्धिपूर्वक। क्यों? क्योंकि ध्यान का मतलब क्या है कि मन वचन काय की चंचलता को रोकना। तो मन वचन काय की चंचलता को रोकते कैसे हैं, मन को एकाग्र कैसे करते हैं, तो ये तो हम कर सकते हैं। और उस समय चिंतन क्या करेंगे, अपने आत्मा स्वरूप का, शुद्ध स्वरूप का, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे जाना कहाँ है। तो ये तो हमारा शुभ ध्यान हुआ ना। तो इस प्रकार का चिंतन तो किया जाना चाहिए, इसमें निषेधनीय होना करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग तर्क होते। लेकिन बुद्धिपूर्वक यहाँ पर जब हमारी अशुभ की प्रवृत्ति से रुकने के लिए जो शुभ में प्रवृत्ति है, तो उसमें हमें यह ध्यान करना चाहिए। ये मानना अलग बात है कि हमने जो ध्यान किया उसको हम उत्कृष्ट या धर्म ध्यान की श्रेणी में नहीं लेके जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो ध्यान है वो तो हमें जो जिस रीति का है उसको उस रीति से करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानावरण ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र आचार्य ने बहुत सुंदर वर्णन किया है ध्यान का, ध्यान के स्वरूप को बताते हुए। तो धर्म ध्यान के भी जो 4 भेद हैं, आज्ञा विचय, विपाक विचय, तो इसमें जो एक संस्थान विचय नाम का ध्यान है, उसके अंतर्गत भी 5 धारणाओं का वर्णन किया है। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इस प्रकार की 4 धारणाएं, और उसके बाद में 5वीं तत्व रूपी धारणा। तो जो तत्व रूपी धारणा है उसमें क्या करते हैं, हम अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं। तो वो तो हमारे लिए कार्यकारी है, इसलिए हमें करना चाहिए यथा योग्य। जितना हमारा मन एकाग्र रहेगा उतनी हमारे योगों की चंचलता रुकेगी, आश्रव का बंधन, आश्रव और बंध का भी बंध रुकेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ध्यान का स्वरूप बताया है, और यही ध्यान निर्जरा का कारण है, ठीक है ना। संवर और निर्जरा का कारण है, और संवर और निर्जरा कैसी है, एक देश उपादेय है जो परंपरा से मोक्ष का कारण है, इसलिए ये परम उपादेय है। इस प्रकार आज के इस संदेश का अर्थ निकलता है। चलिए अब हम देखेंगे आज की रत्नकणिका में क्या विशेष बात आई है। शिष्य ने प्रश्न किया है, धर्म का घात करके सुख भोगना क्या है, और धर्म को रखकर सुख भोगना क्या है। इसका समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि धर्म के प्रसंग में भी पाप रूप रहना, यानी कि पाप कार्य में प्रवृत्ति करना तथा पाप रूप भाव रखना, अन्यथा रूप पाप कार्य करना, उपलब्ध विषयों में अधिक से अधिक विषयों की तृष्णा करना, कषाय परिणमन तीव्र रखना इत्यादि प्रवृत्तियों सहित विषय सुख भोगना ही धर्म का घात करके सुख भोगना है। इसका अर्थ क्या समझना, सिंपल भाषा में समझेंगे तो जो अति लोभ, अति आरंभ, अति परिग्रह के साथ जो 5 इंद्रियों के विषय कषाय को उपभोग करना, इसमें प्रवृत्ति करना, तो ऐसा ये सब क्या है, तो धर्म का घात करके। क्योंकि हमारा धर्म काई के लिए, धर्म कब होगा, जब अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति करेंगे, जब अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करेंगे तो वो धर्म कहलाया। तो हमने अपने आत्मस्वरूप का ध्यान तो किया नहीं, शरीर को इस शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जाना नहीं, और क्या किया, ये जो शरीर है इसके संबंधित 5 इंद्रियों के विषय उसमें ही सुख माना, तो उसमें ही सुख मान के उसी रूप प्रवृत्ति की, तो हमारा धर्म का घात हुआ ना। क्योंकि धर्म तो कैसा क्या कह रहा है, आत्मा और शरीर को भिन्न जानो, और वो हमने नहीं किया, तो इसलिए जो उसका हमने सुख भोगा, और हमने माना क्या कि 5 इंद्रिय के विषयों को जितना तृप्त करेंगे उतना हम सुखी होंगे, ठीक है ना।
पूरे 5 इंद्रिय के विषय ले लेना। शरीर को अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही है तो उसके लिए हमने एसी लगा लिया। कानों को सुंदर म्यूज़िक सुनने का भाव है तो हमने सुंदर म्यूज़िक लगाया। कर्कश वाणी नहीं अच्छी लगती है। और सुगंध के लिए इत्र परफ्यूम लगाया। अब उसमें हिंसा कितनी हुई, सब चीज़ों में लगाना, क्योंकि 5 इंद्रियों के विषय पूरे ही हिंसा के प्रधानता वाले हैं। ठीक है ना। ऐसा कोई 5 इंद्रिय का सुख नहीं है जिसमें हिंसा नहीं हो। 5 इंद्रिय के विषयों में हिंसा की प्रधानता है। तो हमने क्या किया, हिंसा है, हिंसा में प्रवृत्ति की और उसमें सुख की कल्पना की, तो वो धर्म नहीं है। इसलिए कहा कि धर्म का घात करके सुख भोगना। फिर कहा कि धर्म के प्रसंग में धर्म साधना करना, अन्यथा रूप पाप कार्य नहीं करना, उपलब्ध विषयों में ही संतुष्ट रहना, बहुत कषाय नहीं करना इत्यादि प्रवृत्ति सहित किंचित विषय सुख भोगना ही धर्म रख कर सुख भोगना है। देखो यहाँ पर 2 बात आई है। एक क्या है, धर्म का घात करके सुख भोगना, और दूसरा क्या कहा, धर्म को रख कर सुख भोगना, यानी धर्म को ऊर्ध्व रखा हमने। तो धर्म को ऊर्ध्व रखकर क्या क्या किया कि धर्म के प्रसंग में धर्म ध्यान साधना करना, शिविर आदि में जाना, पूजा पाठ आदि में संलग्न रहना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, मनन करना। तो इसमें क्या किया हमने, धर्म को ऊर्ध्व रखा। क्यों? क्योंकि मंद कषाय की ना, पाप में प्रवृत्ति नहीं की है। तो ये क्या है, प्रीति चित्तेन, जिन शासन को हमने समझा, वीतरागता का पोषण किया, हिंसा को ना करके अहिंसा धर्म का हमने धारण किया। तो ये सब क्या है, व्रत संयम आदि किया, ये सब धर्म को ऊर्ध्व रख के किया गया कार्य है। फिर उपलब्ध विषयों में ही संतुष्ट रहना, हमें जो भोग सामग्री जितनी सहजता से मिल रही है उसमें ही संतुष्ट रहना, और जो मिल भी रही है ना सहजता से, उसमें भी बहुत आसक्ति का परिणाम नहीं रखना। जैसे भोजन में क्या होता है कि कुछ लोगों को बहुत गृद्धता होती है कि सब चीज़ें बहुत अच्छी होना चाहिए, थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो गया तो वो क्रोध करते हैं। इस प्रकार तो वो नहीं करना, सहज रहना। कैसा, जो सामने भोजन आया है वो कर लिया, रस नीरस। हमारे मुनिराज कैसे भोजन करते हैं, रस नीरस भोजन करते हैं। ठीक है ना। भोजन के प्रति आसक्ति का भाव नहीं आता है, क्योंकि अगर हमने उसमें आसक्ति का भाव किया तो आतर परिणाम बनेंगे। तो ऐसे ही मात्र सिर्फ शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन करना है, रस नीरस भोजन, तो उसमें हमारी गृद्धता नहीं रहती है और संतुष्टि रहती है, और कषाय की मंदता होती है। ठीक है ना। तो इत्यादिक जो प्रवृत्ति है इस तरह की, उन सब में किंचित सुख भोगना, मतलब उसको हमने बहुत नहीं माना कि हमको बहुत सुख है, और ना ही उसको हमने दुख का कारण माना। जैसे कहते हैं ना कि व्यवहाराभासी निश्चयभासी क्या करता है, तो जो व्रत संयम आदि है जो आत्मा को सुख का कारण है, संवर के कारण है ना, तो वो उसको दुख रूप मानता है कि अगर मैं व्रत आदि करूँगा तो मेरी काया क्रश हो जाएगी, और इस प्रकार वो उसको दुख रूप मानता है। तो यहाँ पर यही कहना है कि जो व्रत आदि है उसको क्या मानना है, सुख रूप मानना है, क्योंकि संयम में साधक है। इसीलिए वहाँ इसको कहा है कि धर्म को ऊर्ध्व रख कर सुख भोगना। ठीक है। आगे लिखते हैं कि जहाँ कषाय ही नहीं होती वहाँ विषय सामग्री का त्याग करने पर दुख सामग्री मिलने पर भी जीव निराकुल रहता है। अब देखिए, जब निराकुल जीव कब रहेगा, जब अपने स्वभाव का उसको ख्याल आएगा। ठीक है ना। जब उसे पता चलेगा कि ये बाहर के विषयों में सुख नहीं है, मात्र आकुलता है, और जो निराकुलता है वो मेरे अंदर में है ना। नियम सारजी में आता है ना कि निराकुलता सो सुख, कि क्या सुख क्या है, तो जहाँ पे निराकुलता है, जहाँ आकुलता का नाश हो जाए और निराकुलता प्रकट हो जाए तो वही सुख है। तो यहाँ कहा कि जहाँ कषाय होती ही नहीं है, कषाय का वहाँ पे जहाँ काम ही नहीं है, सद्भाव ही नहीं है, तो ऐसे वहाँ विषय सामग्री का त्याग करने पर और दुख सामग्री मिलने पर भी, मतलब क्या कहा लेना यहाँ पे कि इष्ट संयोग मिले चाहे अनिष्ट संयोग मिले, लेकिन फिर भी कैसा हो, समता का भाव हो। कब रहेगा, जब कषाय की उत्पत्ति नहीं होगी, है ना। जब हम कषाय नहीं करेंगे, सहज रूप में रहेंगे, अपने सहज स्वरूप में रहेंगे, तो चाहे इष्ट सामग्री मिले चाहे अनिष्ट सामग्री मिले, दोनों में कैसा होगा, समता का भाव।
ऐसा नहीं है कि अनिष्ट संयोग मिले, प्रतिकूलता आई तो हमने धर्म किया और जब अनुकूलता आई तो उसमें हम गाफिल हो गए, है ना। तो वो हमारा धर्म नहीं है, क्योंकि वो तो आपने संयोगों के हिसाब से धर्म किया। जनरली ऐसा ही होता है ना कि हम आकुलता पर प्रतिकूलताएं आती है तो धर्म में लगते हैं और जब अनुकूलता आ जाती है तो धर्म से हट जाते हैं। तो यहाँ कहा कि ऐसा नहीं, अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, दोनों में समता भाव से एक जैसा निराकुल स्वभावी रहना। ठीक है ना। तो फिर क्या कहा कि यह परमार्थ धर्म को रखकर परमार्थ सुख भोगना है ना। अब यहाँ कहा परमार्थ धर्म, यहाँ बात कितनी आई, हमारी 3 बातें आई है। कौन कौन सी आई है? एक तो धर्म का घात करके सुख भोगना, फिर धर्म को रख कर सुख भोगना, और दूसरा परमार्थ धर्म को रख कर परमार्थ सुख का भोगना। ठीक है ना। अब परमार्थ सुख अपने स्वभाव में रहना, ठीक है ना। तो जब परमार्थ सुख है, हमने निराकुल सुख को ऊर्ध्व रखा और उस सुख का भोग किया, तो वही सच्चा सुख है। वितरागता के साथ ग्रहण करने वाला जो सुख है वो वही सुख है। ऐसा ये बहुत सुंदर जो आज का ये रत्नकणिका का संदेश है, ये आत्मानुशासन ग्रंथ से लिया गया है, जो आचार्य गुणभद्र देव द्वारा विरचित है। इस द्रव्यान योग का बहुत ही अच्छा ग्रंथ है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन बहुत सार गर्भित और बहुत अच्छा ग्रंथ है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार इसको भी पढ़ने का अवश्य प्रयास करें। तो चलिए अब अंतिम समय में हम फिर से रिवीजन करते हैं। कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम जो आज का संदेश है उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान का स्वरूप क्या है, ध्यान के भेद प्रभेद, उसके आप एक चार्ट बनाइए। फिर धर्म को छोड़कर सुख भोगना, ऐसे प्रसंगों की एक लिस्ट बनाइए। धर्म को रख कर जो सुख भोगा उसके प्रसंगों की लिस्ट बनाइए। और परमार्थ धर्म को जानकर परमार्थ सुख का भोग करने, इस प्रकार की जो आपकी अंतर की प्रवृत्ति चल रही है उस प्रकार की आप एक लिस्ट बनाइए। इससे क्या होगा कि इससे जो हमने दिन भर में कार्य किए हैं उसके प्रति सजगता रहेगी और वो हमारे को बार बार ध्यान में रहेंगे कि अरे ये कार्य हमारे करने जैसा है और कौन सा कार्य हमारे करने जैसा नहीं है। हमें किसी और को नहीं बताना है, ये सिर्फ अपने स्वाध्याय के लिए हमें करना है कि कहाँ कहाँ हमसे भूल हो रही है और कहाँ कहाँ हमें अपनी भूल को सुधारना है। तो इसी प्रकार हम अपनी भूल को सुधारें और अपनी आत्मा को ऊर्ध्व रखें। शीघ्र ही हम स्वानुभूति करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।